नमस्कार, मैं गोविंद यादव आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। साथियों, आप सबको मैं बता दूं कि बिहार में बीएड एडमिशन के लिए बिगुल बज चुका है। काफ़ी महीनों से स्टूडेंट्स, अभिभावक बीएड में एडमिशन के लिए, अभिभावक अपने बच्चियों के एडमिशन के लिए इंतज़ार में थे। तो समय आ गया है। अब चूँकि मैंने बीएड 2020-22 सेशन में कंप्लीट किया है, तो अपने अनुभव और विश्लेषण के आधार पर एक एक चीज़ें बताऊंगा, ताकि आपको मैं जिन चीज़ों का सामना किया उन चीज़ों का सामना आपको ना करना पड़े। तो चलिए मैं शुरू करता हूं और बताने का ये प्रयास करता हूं कि क्या आज के न्यूज़ में आया है। आज है 21 मार्च 2026, शनिवार दिन है, और ईद की सबको शुभकामनाएं। तो आज ईद भी है, 2026 का ये आज ईद है 21 मार्च को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के ये दैनिक भास्कर में आया है, पेज नंबर 6 में, सीईटी बीएड 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अप्रैल में शुरू होगी। अप्रैल में सीईटी बीएड 2026 की ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। तो आप आय, जाति, निवास, एनसीएल बिहार ज़रूर बनवा लीजिएगा। जो कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में आते हैं। जो जनरल में है उनको जाति बनवाने की ज़रूरत नहीं है। उनको ओबीसी कोई भी बनवाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट फॉर्म भर देंगे। लेकिन जो भी कैटेगरी में आते हैं, यदि आप एससी में हैं, यदि आप एसटी में हैं, यदि आप दिव्यांग हैं, या आप ओबीसी में हैं, ईबीसी में हैं, ईडब्ल्यूएस में है, तो आपको ये बनवाना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट आप अभी से बनवाएंगे तो अप्रैल में इसका फॉर्म भरना शुरू होगा। तो 1 महीना फॉर्म भराएगा, तो उतने दिन में आप 20-21 दिन 25 दिन में सब बन जाएगा आपका। आप ब्लॉक में जाएंगे तो तुरंत 2-3 दिन के अंदर भी बन जाएगा। तो हमारा यही सुझाव है कि आप लोग जाकर ही बनवा लीजिए। पेरेंट्स है तो बच्चों के साथ में ज़रूर लेके जाइए, ताकि बच्चे भी सीखें कि किस तरीके से प्रक्रिया होती है। आजकल तो स्टूडेंट्स, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सभी बहुत ही जागरूक है, अवेयर है, खुद ही कर लेते हैं, तो अच्छी बात है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि देखिए, बिहार हो या अदर स्टेट हो, किसी भी जगह से आप यदि बीएड करते हैं तो मान्य हर जगह है। आपको ये जानना जरूरी है कि हर वर्ष एक नोडल जो है विश्वविद्यालय चुना जाता है कि कौन सा विश्वविद्यालय इस वर्ष बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम लेगा। जैसे पिछले वर्ष जो लिया था, उसका नाम था ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, वो नोडल विश्वविद्यालय था। इस वर्ष जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। तो हर वर्ष नोडल विश्वविद्यालय चेंज होते रहते हैं, और उन्हीं के ये कार्य सौंपा जाता है, और वो लोग अपना अच्छे से संपादन करते हुए एग्ज़ाम लेते हैं, उसके आधार पर एडमिशन होता है। तो सबसे पहले आप लोग अपना डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, और उसके बाद पैसे का इंतज़ाम भी 1-2 महीने में करा लीजिए, क्योंकि अप्रैल में फॉर्म भरा जाएगा पूरा अप्रैल, मई में एग्ज़ाम होंगे, और जून जुलाई में एडमिशन चालू हो जाएगा प्रक्रिया। तो इसलिए पहले से जब तक आप प्रिपेयर नहीं होंगे तब तक आपका समाधान नहीं होगा। तो चलिए, पेपर की कटिंग में जो आया है, पेपर को मैं एक एक करके मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सबसे पहले ये जानिए कि किस विश्वविद्यालय में कितनी सीटें हैं। जैसे VKSU, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में टोटल 20 कॉलेज आते हैं। हर यूनिवर्सिटी के एडेड कॉलेज होते हैं। तो जैसे वीर कुंवर सिंह में है तो DK कॉलेज डुमरांव हो गया, फिर बक्सर में MV कॉलेज हो गया, सुमित्रा कॉलेज हो गया डुमरांव में, महिला कॉलेज। तो इस तरीके से हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेज होते हैं। तो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में 20 कॉलेज आते हैं, और 20 कॉलेजों को मिलाकर कुल 2350 सीटें हैं। आर्यभट्ट नॉलेज
इसमें 33 कॉलेजें हैं, जिसमें सीटें जो है 3000 है। भूपेंद्र नारायण मंडल 12 कॉलेज हैं और 1250 सीटें हैं। BRABU मुजफ्फरपुर 57 कॉलेज हैं और 6150 सीटें हैं। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी है, 15 इसके अंतर्गत कॉलेज आते हैं और 1500 सीटें हैं। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी एक कॉलेज है, इसके अंतर्गत यही एक है संस्कृत से, और इसमें 100 सीटें हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 33 कॉलेज हैं और 3750 सीटें हैं। मगध यूनिवर्सिटी में 48 कॉलेज हैं और इसमें 6000 सीटें हैं। पटना यूनिवर्सिटी में मात्र 3 कॉलेज आते हैं और 300 सीटें हैं। अब देखिए, मौलाना मजहरुल हक दिया है, तो इसमें कोई कॉलेज का नाम नहीं दे रहा है और ना ही सीट के नाम दे रहा है। अरबी फारसी यूनिवर्सिटी, हमें लग रहा है कि ये इसी का नाम है, मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी। 32 कॉलेज हैं और 3200 सीटें हैं। मुंगेर यूनिवर्सिटी में 5 कॉलेज हैं और 500 सीटें हैं। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 55 कॉलेज हैं और 6350 सीटें हैं। पूर्णिया यूनिवर्सिटी में 10 कॉलेज आते हैं, 1100 सीटें हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 15 कॉलेज आते हैं और 1600 सीटें हैं। टोटल जो विश्वविद्यालय है, 15 विश्वविद्यालय का नाम दिया है और कुल कॉलेज इससे जुड़े हैं 339 है। और बीएड में टोटल सीटों की संख्या है 37,150। अब आपका भी इसी में एक सीट है रिजर्व। जितने भी फॉर्म गिरेंगे, फॉर्म फिलअप लोग करेंगे, एग्जाम देंगे, ये तो पता है कि 2-4 लाख तो फॉर्म गिरेंगे ही। 2-4 लाख में मात्र एडमिशन होगा 37,150 लोगों का। तो आप अपना देख लीजिए कितने लोग। इसलिए यदि आप पहले से एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तब तो अच्छी बात है। यदि आप अभी भी नहीं शुरू किए हैं तो शुरू कर दीजिए। 1.5 महीना काफ़ी होते हैं रिवीजन करने के लिए। उसको जानने के लिए आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्केट में आता है, देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस क्षेत्र से, किस विषय से, किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले मेरी यही सुझाव है कि आप जाइए मार्केट में, बीएड प्रीवियस ईयर का सॉल्व ले लीजिए और देख लीजिए कि किस वर्ष कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछता है, तो अंदाज़ा लग जाएगा। तो 1.5 महीने में आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे। तो मैंने बता दिया कि अप्रैल में इसका नामांकन ऑनलाइन होगा शुरू, और मई में इसका एग्ज़ाम होगा, और जुलाई में एडमिशन हो जाएगा सब कुछ, और जुलाई अगस्त से कॉलेज का क्लासेस शुरू हो जाएगी। अब चलिए मैं बताता हूँ कि आपको सर्टिफिकेट जो है, सारा सर्टिफिकेट आपको तैयार कर लेना है। देर मत कीजिए। आप SC ST OBC EBC और EWS हैं या मतलब पहले विकलांग बोला जाता था, इसको अब दिव्यांग बोला जाता है, तो इस कैटेगरी से आते हैं। तो आप अपना सारा डॉक्यूमेंट, जाति, आय, निवास, NCL, OBC सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, तभी आपको आरक्षण का भी लाभ मिलेगा। और जनरल है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम दीजिए, कागज़ पत्र से कोई दिक्कत नहीं है। और एडमिशन से पहले आप अपने कॉलेज जैसे स्नातक किए हैं, ग्रेजुएशन जहाँ से किए हैं, वहाँ का TC ले लीजिए, वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लीजिए और डिग्री वहाँ से ले लीजिए। यदि डिग्री अभी रिलीज नहीं हुआ है, लेटेस्ट में आप पास किए हैं ग्रेजुएशन, तो आप वहाँ से माइग्रेशन निकलवा लीजिए। माइग्रेशन के थ्रू आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट ले लीजिए। मैट्रिक, इंटर, BA तीनों का डिग्री प्लस मार्कशीट सब आ गया होगा, कॉलेज से निकलवा लीजिए। यदि अभी तक नहीं निकलवाया है तो समय है, निकलवा लीजिए। तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। मैंने BEd 2020-22 सेशन में कंप्लीट किया है, तो जुड़े रहेंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। कोई भी अपडेट्स आएंगे तो मैं आप लोगों को देता रहूँगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे
और हम अपने इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारा वीडियो जो होगा बात बनाने वाला नहीं, काम की बातें इस पे होगी। हाँ, थोड़ा सा पर्सनल चीज़ें एक्सपीरियंस इसमें मैं साझा करता रहता हूँ, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। समावेशित विकास बहुत ही ज़रूरी है, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशित शिक्षा। तो आप लोग जुड़े रहिए और हमारे अनुभव का बेनिफिट आप लोग उठाते रहिए। धन्यवाद।